हाँ, तो आज हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट का 13th लेक्चर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड में जब बनाया जाता है, लिक्विड दोनों चीज़ लिक्विड हो, यानी कि सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो, यानी वाटर में अल्कोहल मिलाया हो या पेट्रोल में डीजल मिलाया हो या पेट्रोल में केरोसिन मिलाया हो या बेंजीन में अल्कोहल मिलाया हो। अगर ऐसा सॉल्यूशन है, लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया है सॉल्यूशन के अंदर, तो वैसे केस में सॉल्यूशन जो बन के तैयार होगा आपके सामने, वो दो तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। और वो दो तरह का सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या होगा? तो सॉल्यूशन या तो वो आपका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। तो अब तो क्वेश्चन उठेगा कि कब वो जो दोनों मिल रहे हैं, तो मिलेंगे जब सॉल्यूशन बनेगा, तो कब वो आइडियल होगा और कब वो नॉन आइडियल होगा, किस हालत में वो आइडियल होगा और किन हालतों में वो नॉन आइडियल होगा, ये आपको समझना होगा। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको आइडियल सॉल्यूशन। सिंपली आइडियल सॉल्यूशन में आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो लिक्विडों का सॉल्यूशन बना, तो अगर सॉल्यूशन आपके रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है परफेक्टली, इफ द सॉल्यूशन ओबेज रॉल्ड्स लॉ परफेक्टली, then your solution will be ideal solution. Then your solution will be ideal solution. And when your solution does not obey Raoult's law perfectly, then your solution will be non-ideal solution. This is the main cause by which a solution becomes ideal or non-ideal. So first of all we are going to see the ideal solution. Ideal solution में जो है, जिस कंपोनेंट को जिस मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शन में मिलाया गया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एवरेज होनी चाहिए। एवरेज मतलब कि बीच बीच में दोनों के मोल फ्रैक्शन का एवरेज प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए। और अगर ऐसा एवरेज प्रॉपर्टी नहीं है तो नॉन आइडियल हो जाएगा, अगर एवरेज प्रॉपर्टी है तो सॉल्यूशन आपका आइडियल हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशनों की जो हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप देख लीजिए। अगर वो कंडीशन फॉलो करता है सॉल्यूशन, तो आप कह लेना कि ये आइडियल है। अगर वो सॉल्यूशन वो नहीं फॉलो करता है, तो आप नहीं कहना उसको कि वो आइडियल है। कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर शर्तों को फॉलो करता है सॉल्यूशन, आपकी दी गई शर्तों को अगर सॉल्यूशन फॉलो करता है, तो योर सॉल्यूशन विल बी आइडियल। एंड इफ़ योर सॉल्यूशन इज़ नॉट ओबेइंग दैट कंडीशंस, देन इट विल बी नॉट आइडियल। तो वो शर्त क्या है? तो पहला तो शर्त ये है कि लाइक फोर्सेस शुड बी इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेज बराबर होने चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और आपका सॉल्यूशन अगर आइडियल है, तो उसमें लाइक और अनलाइक फोर्सेज इक्वल होने चाहिए। अगर आप ए और बी को मिलाए हैं, तो ए को जितना अट्रैक्शन ए से है, बी को जितना अट्रैक्शन बी से है, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच अगर होगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। जितना ए से ए को प्यार हो, जितना बी से बी को प्यार हो, उतना ही अगर ए से बी को भी प्यार हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। आदमी भी ऐसे ही आइडियल बनता है।
आइडियल वो आदमी आइडियल कहलाता है जो आदमी जितना प्यार अपनों से करता है उतना ही प्यार औरों से करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है वो आदमी आइडियल है। जितना प्यार अपनों से है उतना ही प्यार गैरों से हो तो समझो कि वो आदमी आइडियल है। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपनों से कुछ अधिक प्रेम करते हैं और औरों से कुछ कम प्रेम करते हैं या औरों को से नफ़रत करते हैं, तो वैसे लोग नहीं होते हैं क्या आइडियल। वो आइडियल नहीं होते, वो नन आइडियल होते हैं। वैसे लोग नन आइडियल होते हैं, इसलिए वैसे लोगों को आप नन आइडियल कहोगे, वैसे सॉल्यूशन को भी नन आइडियल कहोगे, क्योंकि दो चीज़ों को मिलना है, अपनों को मिलना है और गैरों को मिलना है। तो जितना अपनों से प्रेम हो उतना ही गैरों से प्रेम हो तो समझ लेना कि आइडियल है, अदरवाइज सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। जितना ए से ए को प्रेम हो उतना बी से बी को प्रेम हो, उतना ही ए से बी को प्रेम हो अगर, तो समझो कि आइडियल है। तो ए से ए का इंटरेक्शन और बी से बी का इंटरेक्शन बराबर होगा ए से बी के इंटरेक्शन के, तो सॉल्यूशन आइडियल है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देन सॉल्यूशन विल बी आइडियल, अदरवाइज इट विल बी नॉन आइडियल। ओके, तो ये आइडियल का पहला आपका शर्त है। इसमें लाइक फोर्सेज और अनलाइक फोर्सेज इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अगर ए से ए का इंटरेक्शन, बी से बी का इंटरेक्शन और ए से बी का इंटरेक्शन अगर इक्वल होता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम में जब कोई चेंज नहीं होगा यानी चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0, उस समय सॉल्यूशन कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। वैसे केस में सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी कि अगर 100 ग्राम ऑफ आप 200 ग्राम ऑफ सोलवेंट को 100 ग्राम सॉल्यूट का मिलाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 300 हुआ तो सॉल्यूशन बोलना क्या आइडियल। 200 में अगर 100 मिलाते हो, अगर बन गया आपका 300 तो सॉल्यूशन इज आइडियल। अगर हो गया 305 या हो गया 295 तो हो गया नन आइडियल। और ऐसा भी हो सकता है, ये मत सोचना कि अरे 200 और 100 हम मिलाएंगे तो 300 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, 305 कैसे हो जाएगा, ये नहीं सोचना। नहीं हो सकता है जब 200 को 100 में मिलाओगे तो 300 हुआ तो आइडियल। अगर कहीं ए से बी का अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो भी नॉन आइडियल हो जाता है, और ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे के करीब आएगा, और करीब आने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। तो हो सकता है 295 हो जाए। हाँ, अगर ए और बी के बीच नफ़रत हो जाए यानी अट्रैक्शन कम हो जाए, नफ़रत हो जाए तो एक दूसरे से दूर जाएगा और दूर भागेगा मिलने पर एक दूसरे से, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अट्रैक्शन प्रेम दोनों हालत में बराबर हैं तो वॉल्यूम भी बराबर होगा और तब आइडियल होगा। अगर प्रेम ज़्यादा हो गया तो भी नॉन आइडियल और कम हो गया तो भी नॉन आइडियल। दोनों हालतों में नॉन आइडियल होगा। प्यार बढ़ जाता है तो भी नॉन आइडियल और घट जाता है तो भी नॉन आइडियल। यानी अपने आप को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस बिगड़ने नहीं देना है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो यू विल बिकम नॉन आइडियल, एंड इफ़ योर बैलेंस विल बी मेंटेन्ड देन यू विल बी आइडियल। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर आइडियलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन।
Likewise, when the solution is ideal, then there will be no change in heat. अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो न इसमें हीट निकलेगा न ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो ये हीट निकाल भी सकता है और हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो आइडियल सॉल्यूशन की ये भी शर्त है कि डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0, यानी मिलाने के बाद न हीट लेगा और न हीट देगा, न हीट निकलेगा न हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा, यानी मिलने के बाद न आप गर्म हो और न आप ठंडा हो। ये नहीं कि उससे मिले तो गर्म हो गए। अगर ए अगर बी से मिला तो गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो नॉन आइडियल। और कहीं ज़्यादा ठंडा गया तो भी नॉन आइडियल है। अगर मेंटेन रहा हीट उतना ही तो आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन का एक और शर्त है, एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूट। वाटर सॉल्वेंट है, NH3 सॉल्यूट है। वाटर में NH3 अगर आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो इन दोनों को रिएक्शन एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए आइडियल होने के लिए। लेकिन अगर रिएक्शन कर लिया, देखो रिएक्शन कर रहा है और कर लिया, लो कर लिया रिएक्शन, और रिएक्शन करके बना दिया, क्या बना दिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो बिगड़ गया खेल। कर लिया तो बिगड़ गया, देखा ना। इसलिए करना नहीं रिएक्शन, ठीक। देखो वाटर अमोनिया से कर लिया, क्या कर लिया भाई? तो रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करके बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैसा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह वाटर CO2 से भी, समझ ही गए क्या? कर लिया और करके बना दिया, क्या बना दिया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। गया, बर्बाद हो गया, समझ गए? वही हाल है वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कर लिया, गया काम से गया, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो भैया इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना, करना मत रिएक्शन, नहीं तो हो जाओगे नॉन आइडियल, ठीक है। बने रहना। तो हम लोग बने हुए हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन पर। आइडियल सॉल्यूशन की एक और शर्त है, कंडीशन है कि सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में जाने के बाद ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। जैसे NaCl नमक है, आप पानी में डाल दोगे एक्वस मीडियम में, यानी पानी में मान लो डाल दिए, तो वो पानी में जाने के बाद Na+ और Cl- में टूट जाता है। टूटना नहीं चाहिए आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए। टूट गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, टूट गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, टूट गया तो नॉन आइडियल हो गया। हाँ, H2SO4 भी एक्वस मीडियम में गया, टूट गया, 2H+ और SO4- 2 टूट गया तो नॉन आइडियल हो गया।
ये भी आइडियल नहीं हुआ, तो ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट को टूटना नहीं चाहिए, वाटर में जाने के बाद सॉल्यूट को टूटना नहीं चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूट को जूटना भी नहीं चाहिए, सटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि भीतर गए, घर के भीतर नहीं, सॉल्यूशन के भीतर, जैसे जो है सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूट को डाल दिया उसमें, सॉल्यूट जैसे ही अंदर घुसा, भीतर गया, सट गया अंदर, अंदर जाके दो जिस्म एक जान हो गया, दो दो चीज़ सट सट के एक एक हो गया, एक एक मॉलिक्यूल हो गया। तो ये जो है फॉल्ट है उसका, ये नॉन आइडियल हो जाएगा ऐसे केस में। अगर मान लीजिए कि आप जो है किसी सॉल्वेंट में 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूट का डाले, तो अंदर भी जाके 100 ही रहना चाहिए। आप 100 डाल दिए, आप 100 उसमें डाले, भीतर जाके पता चला कि 50 हो गया, पार्टिकल का नंबर 50 हो गया, क्या भाई? तो दो दो सट के एक हो गया। तो पता चला कि अंदर कितना है, तो बताएगा कि 50 है, तो गड़बड़ है। इसका मतलब दो दो सट के एक हो गए हैं, दो जिस्म मगर एक जान हो गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो आइडियल होगा। तो आप जितना डालें, अंदर जितना गया उतना ही रहे। मतलब आप जिस तरह अंदर जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर रहें, जिस तरह से बाहर हैं उसी तरह से अंदर घुसने के बाद भी अगर वैसे ही हैं तो समझ लो कि आइडियल है। अगर अंदर जाके टूट गए, अंदर जाके टूट गए तो भी नॉन आइडियल, अंदर जाके जुट गए तो भी नॉन आइडियल। हाँ, अंदर जाके जैसे थे वैसे बने रहे तो आइडियल। तो ऐसा केस है आइडियल का। जैसे आप देखिए, ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो है अंदर जाने के बाद कंबाइंड हो गए, डाइमर बन गया। ये डाइमेरिजेशन कहलाता है, ये डाइमर कहलाता है। डाइमर बन गया, और डाइमर बनना गलत है, दो का सटना गलत है आइडियल केस में। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते होता है। ये देखिए, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। इस एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा और इस एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा चार्ज है। ये बॉन्डिंग का चीज़ है, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के चलते। ठीक है, आपको याद है? तो ये है। अब इसका माइनस प्लस डेल्टा इसके माइनस डेल्टा को अट्रैक्ट करने लगा, और इस अट्रैक्शन को कौन बॉन्ड कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा अट्रैक्ट करने लगा, और इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस अट्रैक्शन से दोनों सट गया। इसी अट्रैक्शन के चलते दोनों सट गया, और दोनों सट गया तो कहानी फट गया। दोनों सट गया तो काम बिगड़ गया, सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो गया। अगर नहीं सटा होता तो आइडियल होता। तो केमिस्ट्री में कई रीजनों से लोग जाके भीतर सट जाते हैं, कई रीजनों से भीतर जाकर सट जाते हैं, जो कि नहीं सटना चाहिए था। फिलहाल सट गए तो नॉन आइडियल हो गए, जो नहीं सटेंगे वो आइडियल होंगे। तो जो है ये अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। जो आइडियल सॉल्यूशन हैं उन्हें रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करना चाहिए। रॉल्स लॉ के हिसाब से
उनका पार्शियल प्रेशर PA0 XA के बराबर ही होना चाहिए। ए का पार्शियल प्रेशर, जैसे आप सॉल्यूशन लिए हो, यहाँ सॉल्यूशन लिए हो, यहाँ आप XA अमाउंट A का, XB अमाउंट B का, PA0 इसका प्योर का वेपर प्रेशर, इसका PB0 है। यहाँ PA जो होना चाहिए, भाप में जो प्रेशर A का होना चाहिए, यहाँ PA जो होना चाहिए वो होना चाहिए PA0 XA के बराबर। अगर PA0 XA के बराबर अगर PA है तो समझ लो कि आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। कई बार नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में PA0 XA के इक्वल नहीं होता है, ऐसा नॉन आइडियल में होता है, तो वैसे केस में वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। अगर इक्वल होगा तो आइडियल होगा। इक्वल हुआ तो यानी रॉल्स लॉ को फॉलो किया, ये तो रॉल्स लॉ है और ये रॉल्स लॉ है, और ये इक्वल हो गया तो रॉल्स लॉ को फॉलो किया, और रॉल्स लॉ को फॉलो किया तो सॉल्यूशन हो गया आइडियल। रॉल्ट्स आइडियल के लिए ही लॉ दिए थे। रॉल्ट का जो ग्राफ है, फार्मूला है, वो सब आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, नॉन आइडियल के लिए नहीं है। नॉन आइडियल पे नहीं लगता रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स के हिसाब से ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और ये PB0 XB के बराबर होगा। ये भी आपको फॉलो कर लिया रॉल्स लॉ को। अब कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको, जो एग्जाम्पल्स जो हैं आपको ये बताएंगे कि सॉल्यूशन कौन जो है आइडियल होंगे, कौन नॉन आइडियल होंगे। एक बात ज़रा आप ध्यान रखना, वैसे तो ये याद रखने की चीज़ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अपना IQ लगा सकते हो। दो ऐसी चीज़ों को जिनकी प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं, ध्यान देना, लगभग नियर अबाउट हो, जैसे मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट हो, अगर नॉन पोलर है तो दोनों नॉन पोलर हो, अगर पोलर है तो दोनों पोलर हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज हो दोनों में, वो प्रॉपर्टी नियर अबाउट अगर होगी तो जेनरली सॉल्यूशन आइडियल हो जाएगा। जैसे देखो, ये है बेंजीन और ये है टॉल्यूइन। पिछले दिन देखो बेंजीन टॉल्यूइन का न्यूमेरिकल बनाए थे, दोनों मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है और टॉल्यूइन का फार्मूला C7H8 होता है। तो बहुत का अंतर नहीं है ना फार्मूला में, ना मॉलिक्यूलर वेट में बहुत का अंतर है, इसलिए इन दोनों को मिलाया जाएगा तो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। उसी तरह हेक्सेन एंड हेप्टेन जो है हेक्सेन एंड हेप्टेन का सॉल्यूशन भी आपका कैसा होगा, आइडियल होगा। हेक्सेन और हेप्टेन में भी ज़्यादा का अंतर नहीं है, आपको पता है, एक ही होमोलोगस सीरीज के C6H14 और C7H16, यही है फार्मूला। तो दोनों का फार्मूला नियर अबाउट है, इसलिए ये दोनों भी आइडियल होंगे। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो अगल बगल होता है, ऊपर सटे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका भी इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन सटे हुए हैं, इसलिए ये भी आइडियल है। तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। बने रहें। चलिए, तो हम लोग अभी जो है देखें कि आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर, कंडीशन, शर्त। अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर और शर्त, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होंगे जिनमें सॉल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन सेम नहीं होंगे सॉल्वेंट इंटरैक्शन पे। तो एक्चुअली जो है वही जो केस बताए थे, ए से ए का इंटरैक्शन बी से बी के इंटरैक्शन के बराबर नहीं होगा ए से
बी का इंटरैक्शन, ए से बी का इंटरैक्शन उसके बराबर नहीं होगा, उसके डिफरेंट होगा। यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज एवरेज नहीं होगी, प्रॉपर्टीज एवरेज नहीं होगी। आइडियल में प्रॉपर्टीज जो थी वो एवरेज होती है, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज एवरेज नहीं होगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी भी होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जितने भी होंगे आपके, उन सब में वे सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अभी आप देखे थे आइडियल में पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और अभी आप देख रहे हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ए जो उड़ रहा है, यहाँ से पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी, यहाँ पी ए को जितना होना चाहिए, तो पी ए को कितना होना चाहिए, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि पी ए नॉट एक्स ए अगर 7 आ रहा है तो 7 के बाद पी ए 7 होना चाहिए, लेकिन रियली ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट से जब चेक किया गया तो पी ए इतने के बराबर 7 के बराबर नहीं आया, या तो 7 से बड़ा आया या फिर 7 से छोटा आया। तो समझ लो कि ये नॉन आइडियल हो गया, ये बराबर नहीं आया। वही केस पी बी होना तो चाहिए था कितना के बराबर, पी बी नॉट एक्स बी के बराबर, लेकिन पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मान लीजिए पी बी नॉट एक्स बी आपका जो है 10 है, तो पी बी 10 आना चाहिए, लेकिन पी बी रियली जो है एक्सपेरिमेंट से जब आप चेक किए कि बी का कितना प्रेशर है, तो पता चला कि बी का प्रेशर 11, तो इक्वल नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, तो नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये नॉन आइडियल का केस हो गया। जो होना चाहिए उतना से अगर आप उतना के बराबर नहीं है तो आप नॉन आइडियल हैं। अब केस ये है कि उतना के बराबर आप नहीं हैं तो नॉन आइडियल हैं, तो वहाँ 2 केस पैदा होगा। जब आप उसके बराबर नहीं हैं तो या तो उससे आप बड़े होंगे या उससे आप छोटे होंगे। तो ऐसे जब 2 केस पैदा होते हैं तो इसीलिए इसमें जो है डिविएशन भी कितने तरह के होते हैं, 2, पॉजिटिव डिविएशन एंड निगेटिव डिविएशन। डिविएशन 2 तरह के हो जाते हैं, या तो बड़ा होगा या वो छोटा होगा। वैसे ही मिलाने के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपके 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा या कम हो जाएगा। कैसे आपको, और यानी कि हीट या तो अधिक माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। उसी तरह डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे आपको बोले थे कि 200 + 100 इज इक्वल टू 300, 200 + 100 इज इक्वल टू 300। ये मैथ के हिसाब से सही है, लेकिन केमिस्ट्री में आके फेल हो जाएगा। 200 + 100 300 ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 300 होता है तो समझ लीजिए कि वो आइडियल है। अगर 300 नहीं होता है, हो सकता है 305 हो जाए, तो 5 बढ़ गया तो पॉजिटिव डिविएशन, हो सकता है 295 हो जाए तो 5 घट गया, तो समझ जाइए कि निगेटिव डिविएशन। तो इस तरह का केस आ जाता है। तो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इक्वेशन जो हैं रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं आपके इक्वेशन। ठीक है।